एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं तुम लोगों से यहाँ रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। ये डायलॉग शायद ही कोई भूला हो। ये डायलॉग टीवी की दुनिया के उस चेहरे का है जिसने बीते कुछ सालों में देखने वालों के दिलों पर राज किया। वो चेहरा जो टीवी पर मुस्कुराया, खिलखिलाया और गुस्साया भी, लेकिन अब वो चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। आज सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। शायद ही कोई इस खबर के लिए तैयार होगा कि 40 साल का एक्टर जो लाखों करोड़ों लोगों का चहेता था, अब हमारे बीच नहीं है। कहते हैं कि अक्सर मुस्कुराने वाले चेहरों तले जज्बातों की दुनिया बहुत बड़ी होती है। ये बात सिद्धार्थ शुक्ला पर सटीक बैठती है। उनके पिता ने 15 साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। तब सिद्धार्थ अपने करियर के उस मुकाम पर नहीं पहुंचे थे जहां आज हैं। सिद्धार्थ अक्सर अपने पिता का जिक्र करते हैं, उनसे जुड़ी बातें शेयर करते हैं। बिग बॉस के 14वें सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं पर बात की थी। सिद्धार्थ बताते हैं, पापा का पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता था और वो अपने पैसे सिस्टम से रखते थे। पहले 500 के नोट, फिर 100, फिर 50 और साइड पर ऐसे 100 के नोट डाले हुए। तो मैंने सोचा यार, इतने पैसे हैं, अगर कुछ चुरा लूं तो क्या घंटा समझ आएगा कि पैसे कहाँ गए। मैंने सोचा ये वाले साइड पापा पैसे भर कर रखते हैं, मुझे नहीं लगा कि गिन के रखा होगा। 2-3 बार मैंने पैसे चुरा लिए। आखिर में पापा को पता चल ही गया। चोरी पकड़े जाने पर सिद्धार्थ ने खुद को बचाने का तरीका भी खोज लिया था। उन्होंने कहा, एक दिन पापा ऑफिस से आए और बोले कि मेरे पैसे कहीं गुम हो जाते हैं। तब उनको मेरी मम्मी ने सलाह दी कि एक काम करो, पैसे कम हुए हैं तो आप एक पर्ची में लिख कर रख दो कि पैसे कितने कम हुए हैं। अब अगर कम होते हैं तो देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि सिद्धार्थ शुक्ला ये सब लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए करते थे। सिद्धार्थ ने जितनी बार अपने पिता का जिक्र किया, उससे ही पता चलता है कि वो अपने पिता को लेकर कितने जज्बाती थे। एक बार सिद्धार्थ के पिता ने भारी भरकम स्कूल बैग अपने कंधे पर रखकर स्कूल बस पकड़ने के लिए दौड़ लगाई थी। इस किस्से का जिक्र करते हुए सिद्धार्थ ने कहा था, एक बार स्कूल की बस आ गई थी और उन्हें उसे पकड़ने में देर हो गई थी। स्कूल का बैग बहुत भारी था, ऐसे में मैंने और पापा ने दौड़ लगा दी। सिद्धार्थ को यह देखकर हैरानी हुई कि उनके पिता एक भारी बैग के साथ इतनी तेजी से दौड़े। उस नज़ारे का जिक्र करते हुए सिद्धार्थ ने कहा था, पापा हीरो की तरह दौड़ रहे थे, उनके बाल हवा में बाउंस कर रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, यार अपने पापा तो हीरो हैं। सिद्धार्थ के पिता को फेफड़ों की बीमारी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि वो 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस पर सिद्धार्थ ने कहा था, मेरे पापा फाइटर थे। उस डायग्नोसिस के बाद भी 7 साल तक जिंदा रहे और जब तक मैंने अपना करियर शुरू नहीं किया वो मेरे साथ रहे। वो मेरी ताकत थे और तब तक मेरी बहन की शादी भी हो चुकी थी। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहता है कि जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक एक बेटे के तौर पर मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। आज मेरे पास सब कुछ है तो सिर्फ पापा नहीं है। वो लोग बेहद खुशकिस्मत होते हैं जिनके माता पिता उनके साथ हैं। ऐसे मुश्किल दौर देखने के बावजूद सिद्धार्थ ने वो मुकाम हासिल किया जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आखिर में सिद्धार्थ शुक्ला के स्वभाव का एक और पहलू जान लेते हैं। सिद्धार्थ सोशल इश्यूज को लेकर बेहद संजीदा रवैया रखते थे, इसलिए उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। 24 अगस्त की इंस्टा पोस्ट में वो लिखते हैं, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, अनगिनत घंटे काम करते हैं और उन मरीजों को आराम देते हैं जो अपने परिवारों के साथ नहीं हो सकते। आप असल में सबसे बहादुर हैं। अग्रिम पंक्ति में रहना आसान नहीं है, लेकिन हम वास्तव में आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। मुंबई डायरीज ऑन प्राइम इन सुपर हीरोज के लिए सफ़ेद टोपी, नर्सिंग स्टाफ और उनके अनगिनत बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। 25 अगस्त को ट्रेलर आउट हो रहा है, द हीरोज वी ओ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।